हेलो स्टूडेंट, मैं आकाश और आप देख रहे हैं चिंगा क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अपने क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 जो कि है हमारा पॉलिनोमियल्स। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि इसके जो बेसिक टर्म्स हैं उसे हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पॉलिनोमियल्स का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं? कांस्टेंट वो होते हैं हमारे जिसकी वैल्यू क्या होती है, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में फिक्स होती है। कांस्टेंट वो होते हैं कांस्टेंट वो होते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है। समझ में आ गया कांस्टेंट किसे कहते हैं। एंड सेकंड क्या है हमारा, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है हमारा, वेरिएबल वो होते हैं जिसकी वैल्यू क्या होती है, किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में चेंज होती रहती है। क्या होती है, वैल्यू इसकी होती है जो चेंज होती रहती है। जैसे कि एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, कांस्टेंट को हम जो हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे 5, 7, 8 जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट होते हैं। एंड वेरिएबल्स को हम जनरली अल्फ़ाबेट्स को डिनोट करते हैं, जैसे X, Y, Z etc। ये सब जो हैं अल्फ़ाबेट्स वो क्या है, हमारे वेरिएबल्स हैं। हम एक एग्जांपल से कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को समझते हैं। जैसे कि हम ले रहे हैं, ये हमारा क्या है, डेट है। जनवरी के जितने भी डेट्स हैं उसे हम ले रहे हैं। 02, 01, 2, 21, 03, 01, 20, 21। ऐसे ही अगर हम जाते रहेंगे 31, 01, 20, 21 आएगा। यहाँ देखिए ये क्या है हमारा, ये डेट है, ये है मंथ, ये है ईयर। यहाँ देखिए जो डेट है हमारा क्या हो रहा है, डे बाय डे चेंज हो रहा है। एंड जो मंथ है, मंथ हमारा क्या है, फिक्स है। एंड ईयर भी क्या है हमारा, फिक्स है। आपने क्या पढ़ा, जो कांस्टेंट होते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है हमारा, कांस्टेंट यहाँ पे हमारा मंथ है और ईयर है, क्योंकि इसकी वैल्यू इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मंथ और ईयर क्या है, हमारे फिक्स हैं। इसका मतलब ये जो हैं क्या है, हमारे कांस्टेंट है। और डेट देखिए, डे हमारा देखिए पर्टिकुलर मतलब डेली चेंज हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा डे है वो क्या है, हमारा वेरिएबल्स है। समझ में आ गया कांस्टेंट और वेरिएबल्स किसे कहते हैं। कांस्टेंट किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। एंड अगर किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी भी वैल्यू चेंज होती रहती है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। समझ आ गया किसे कांस्टेंट और वेरिएबल्स कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसे हम मान लेते हैं ए को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिनोट कर रहे हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई वेरिएबल। ध्यान से देखिएगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई वेरिएबल्स का जो एक्सपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट जो होगा हमारा वो क्या होगा, रेशनल नंबर। ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जनरल फॉर्म है। क्या होता है, कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड इसका जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, वो नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकें। रेशनल नंबर कैसे नंबर्स होते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे p एंड q क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं। एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। समझ में आ गया किसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इसका एक एग्जांपल देखिए। एग्जांपल जैसे कांस्टेंट क्या है हमारा 5, वेरिएबल्स क्या है जिसे हम अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं x, एंड एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। 1/2 ये भी हो सकता है। समझ में आया, एक हमारा एक एग्जांपल। एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 6 क्या है कांस्टेंट, वेरिएबल्स क्या है y, एंड रेशनल नंबर ले लेते हैं 2 भी क्या है हमारा रेशनल नंबर, 1/2 भी क्या है हमारा रेशनल नंबर है। ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या है, एग्जांपल हैं। अब समझ में आया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। एंड एक एग्जांपल देखिए, एक हम दे रहे हैं आपको 5x⁻√2। क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, हमारा रेशनल नंबर नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। समझ में आ गया ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों है और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों नहीं है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा पॉलिनॉमियल्स, जो कि यही हमारा चैप्टर भी है। पॉलिनॉमियल्स जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। पॉलिनॉमियल्स जो होते हैं हमारा एक स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जहाँ पे जो इसका एक्सपोनेंट होगा वेरिएबल्स का वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स कहें या होल नंबर होना चाहिए। मीन्स पॉलिनॉमियल्स क्या होंगे, हमारे कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल, एंड एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, होल नंबर कहें या कहें हम पॉजिटिव इंटीजर, होल नंबर कहें या पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। वो क्या होंगे, हमारे पॉलिनॉमियल्स होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल लिए थे 5x 1/2 एंड 6y²। यही हम दोनों क्या लिए थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल। यहाँ देखिए यहाँ पे जो x का एक्सपोनेंट है वो क्या है, रेशनल नंबर है, एंड ये हमारा होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ 5x के पावर 1/2 जो है हमारा क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, बट ये क्या है, हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है। बट 6y² यहाँ पे जो 2 है, 2 क्या है, हमारा एक होल नंबर भी है एंड एक रेशनल नंबर भी है। इसका मतलब ये हुआ 6y² अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी है एंड पॉलिनॉमियल्स भी है। समझ में आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनॉमियल में डिफरेंस क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट होगा वो रेशनल नंबर होगा, एंड पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा, हमारा होल नंबर होगा। एंड ध्यान और जो पॉलिनॉमियल है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये देखिए ये एग्जांपल हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, बट ये क्या है, पॉलिनॉमियल्स नहीं है। समझ में आ गया पॉलिनॉमियल्स किसे कहते हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स का जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या होना चाहिए, हमारा होल नंबर होना चाहिए। ये क्या है, हमारा पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्म है। एंड अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाइड करें या डिवाइड करें, जो रिज़ल्ट आएगा हमारा ऑलवेज क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम ऐड करते हैं, अगर 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाइड करें या डिवाइड करें, तो जो रिज़ल्ट देता है हमारा ऑलवेज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही देगा। या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहें या पॉलिनॉमियल्स कहें, अगर यहाँ पे पॉलिनॉमियल्स होगा, अगर उस पर भी अलजेब्रिक मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न लगाएंगे तो ऑलवेज क्या देगा, हमारा पॉलिनॉमियल्स ही देगा। समझ में आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनॉमियल्स किसे कहते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल। जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो पॉलिनॉमियल्स है वो क्या होना चाहिए, ओनली वन वेरिएबल में होना चाहिए। यहाँ देखिए x प्लस वाई, ये क्या है, x एंड y, ये भी एक पॉलिनॉमियल्स है, क्योंकि x का जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, होल नंबर, y का एक्सपोनेंट क्या है, होल नंबर, ये क्या है, वेरिएबल, इसका कांस्टेंट क्या है, मान लेते हैं अगर यहाँ पे 2 एंड 3 है, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल्स भी है, एंड एक पावर जो है एक्सपोनेंट क्या है, हमारा 1 है, जो कि एक क्या है, हमारा एक होल नंबर है। यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, हमारा एक पॉलिनॉमियल है, बट ये पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल्स है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन से हैं, x एंड y, पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल। बट हमारे क्लास 9th के सिलेबस में हमें पढ़ना है पॉलिनॉमियल्स इन 1 वेरिएबल। इसका मतलब ये हुआ जो पॉलिनॉमियल होना चाहिए वो सिर्फ एक वेरिएबल में होना चाहिए। जैसे पॉलिनॉमियल हम लेते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 5, ये क्या है, हमारा पॉलिनॉमियल है। अगर हम पॉलिनॉमियल है, उस पॉलिनॉमियल को हम कैसे लिखते हैं, पॉलिनॉमियल्स, यहाँ देखिए इसका वेरिएबल्स क्या है, x है, इसका मतलब हुआ पॉलिनॉमियल्स इन x, इसका मतलब हुआ पॉलिनॉमियल इन x।
हम पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल को ऐसे लिखते हैं। अगर हमारा पॉलिनॉमियल्स मान लेते हैं 2t² प्लस 6t प्लस 9 होता, तो यहाँ पे हम लिखते पॉलिनॉमियल्स इन वेरिएबल t। जो वेरिएबल्स होगा उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर यहाँ पे x की जगह पे y होता तो यहाँ पे हम लिखते पॉलिनॉमियल्स इन y। समझ में आ गया? पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल किसे कहते हैं? जो पॉलिनॉमियल्स होते हैं जिस अगर हम एक वेरिएबल्स में लिख दें तो क्या कहलाता है? हमारा पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल। समझ में आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा टर्म्स, डिग्री एंड कोफिशिएंट। टर्म किसे कहते हैं? जैसे यहाँ देखिए ये क्या है? हमारे पॉलिनॉमियल है हमारा, ये भी हमारा क्या है? पॉलिनॉमियल है। बट ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये देख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन या एडिशन से सेपरेट होते हैं, ये एक्सप्रेशन जो हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे टर्म कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे कितने टर्म हैं हमारे इस पॉलिनॉमियल के? 3 टर्म है, 1 2 3, क्योंकि ये पॉजिटिव से क्या है? सेपरेटेड है। और इसमें कितने टर्म हैं? इसमें भी हमारे 3 टर्म हैं। टर्म कौन कौन से हमारे इसमें अगर हम देखें तो 2x² है, 3x एंड 5 है, एंड इसमें देखें 2t², 6t एंड 9 है। समझ में आ गया? टर्म किसे कहते हैं? पॉलिनॉमियल्स में अगर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन से जो एक्सप्रेशन हमारे क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2x², 3x एंड 5 क्या है? हमारे टर्म है। एंड कितने टर्म है इस पॉलिनॉमियल में? 3 टर्म है। एंड सेकंड क्या है हमारा? डिग्री। डिग्री किसे कहते हैं? डिग्री जो होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है वही क्या कहलाता है? हमारा डिग्री। क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनॉमियल्स। समझ में आया स्टूडेंट? डिग्री किसे कहते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनॉमियल। जो पॉलिनॉमियल है उसके वेरिएबल्स में जो हाईएस्ट पावर होता है वही क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए ये पॉलिनॉमियल, इस पॉलिनॉमियल्स में वेरिएबल क्या है? हमारा x है, और इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2 का। यहाँ पे देखिए इसका x का हाईएस्ट पावर क्या है? इसमें 2 है, इसका क्या है? पावर 1 है। और इस यहाँ पे क्या है? x पावर 0 है, क्योंकि x की पावर 0 = 1 होता है। इसीलिए हम इसे न लिख के सिर्फ 5 लिखते हैं, क्योंकि अगर 5 में मल्टीप्लाइड बाई 1 करेंगे तो क्या आएगा? हमारा 5 ही आएगा। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर का है x का, या x वेरिएबल है, x का हाईएस्ट पावर क्या है? हमारा 2 है। इसीलिए पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल x का जो डिग्री होगा क्या होगा? हमारा 2 होगा। इसमें भी देखिए वेरिएबल क्या है? t है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, 1 है, 0 है। हाईएस्ट पावर क्या है? हमारा 2 है। इसीलिए इसका डिग्री क्या होगा? इसका भी डिग्री क्या होगा? इसका भी डिग्री 2 होगा। समझ में आ गया डिग्री किसे कहते हैं? अब चलते हैं हमारा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? जितने भी वेरिएबल्स हैं उससे जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे अगर ये इस पॉलिनॉमियल में हम x² का कहें कोफिशिएंट क्या है? क्या होगा? हमारा 2। पॉलिनॉमियल px जो है 2x² प्लस 3x प्लस 5 में अगर हम कहें हमें फाइंड करिए कोफिशिएंट फाइंड करिए, x² का कोफिशिएंट क्या होगा? हमारा x² का कोफिशिएंट 2 होगा, एंड 2x² का कोफिशिएंट क्या होगा? 2 होगा, एंड 3x का कोफिशिएंट क्या होगा? हमारा 3 होगा। यहाँ पे क्या है? x के पावर 0 है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा? हमारा 5 होगा। समझ में आ गया कोफिशिएंट किसे कहते हैं? जो वेरिएबल से जो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड होता है उसी को क्या कहते हैं? हम कोफिशिएंट कहते हैं। यहाँ तक जितने भी टॉपिक हैं आपको समझ में आ गया है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल्स के टाइप्स किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड टर्म। हमने पढ़ा टर्म पढ़े, डिग्री पढ़े, उसके बेसिस पे हम पॉलिनॉमियल को कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हम पॉलिनॉमियल के टाइप्स देखते हैं। जैसे देखिए 3x x + 2 x² + 2x +
5। इस पॉलिनोमियल्स में देखिए 3x, और ये पॉलिनोमियल x प्लस 2 एंड ये पॉलिनोमियल हमारा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। इसमें कितने टर्म हैं? इसमें हमारा 1 टर्म है। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 1 टर्म होते हैं उसे हम कहते हैं मोनोमियल्स। एंड ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म होते हैं उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। एंड ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म होते हैं उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। समझ में आ गया? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म कितने कैसे पॉलिनोमियल्स हैं? मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। जिसमें 1 टर्म हो उसे मोनोमियल्स, एंड जिसमें 2 टर्म होते हैं उसे बाइनोमियल्स, एंड जिसमें 3 टर्म होते हैं उसे ट्राइनोमियल्स कहते हैं। समझ में आ गया? एंड सेकेंड क्या है बेसिस हमारा? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या होता है हमारा? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। डिग्री के बेसिस पे भी हमारे कितने पॉलिनोमियल्स, जैसे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 एंड x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। यहाँ देखिए x का जो पावर है क्या है? 1 है। क्या कहे? डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल की? 1 है। एंड इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 2 है। 2 ही हाईएस्ट है। एंड इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? 3 है। ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो या कहें 1 हो, ऐसे उस पॉलिनोमियल को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। एंड ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। 1 डिग्री लीनियर, 2 डिग्री क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री क्यूबिक। समझ में आ गया? ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कितने भी प्रकार के पॉलिनोमियल हैं? 3 प्रकार के पॉलिनोमियल। अब एक बात और ध्यान दीजिए, जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसमें मैक्सिमम कितने टर्म हो सकते हैं? डिग्री 1 है, क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है वेरिएबल का टर्म एंड एक कांस्टेंट का टर्म। x प्लस 2, 2 से ज़्यादा टर्म लीनियर पॉलिनोमियल में नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ मैक्सिमम टर्म लीनियर पॉलिनोमियल में कितने हो सकते हैं? वो होगा हमारा 2। ऐसे बात करें हम क्यूबिक की, कितने टर्म है? 1 2 3। क्यूबिक में 3 टर्म के अलावा कोई अनदर टर्म नहीं हो सकता। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म इन क्यूबिक पॉलिनोमियल इज़ 3। quadratic polynomial is 3 and maximum number of term in cubic polynomial is 1 2 3 and 4। इसका मतलब लीनियर में 2 से ज़्यादा टर्म नहीं हो सकते, क्वाड्रेटिक में 3 से ज़्यादा टर्म नहीं हो सकते एंड क्यूबिक में 4 से ज़्यादा टर्म नहीं हो सकते। समझ में आ गया? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। डिग्री के बेसिस पे एंड टर्म के बेसिस पे कितने कितने पॉलिनोमियल हैं हमारे? 3 हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? कांस्टेंट या ज़ीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे देखिए 2 5 7, ये सब क्या, ये भी हमारे क्या है? पॉलिनोमियल्स हैं, क्योंकि 2 को हम 2x पास 0 लिख सकते हैं। इसकी डिग्री क्या है? 0 है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 को अगर हम किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें, उसकी कोई भी डिग्री हो, ऑलवेज क्या देता है हमें? 0 देता है। इसका मतलब जितने भी कांस्टेंट हैं जितने भी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट हैं उसकी डिग्री क्या है? नॉन ज़ीरो कांस्टेंट की जो डिग्री है वो क्या होगी? हमारा 0 होगा। नॉन ज़ीरो कांस्टेंट की डिग्री क्या है? 0 है। एंड जितने भी नॉन कांस्टेंट नंबर्स हैं उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहते हैं।
नॉन ज़ीरो नंबर्स को हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। समझ में आया? नॉन ज़ीरो जितने भी नंबर्स हैं उसे हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स एंड इसकी डिग्री क्या होती है? ज़ीरो होती है। एंड नेक्स्ट क्या है? डिग्री ऑफ नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो यही तो हमने बताया, नॉन ज़ीरो जितने भी पॉलिनॉमियल्स हैं उसकी डिग्री क्या है? ज़ीरो है। एंड जो ज़ीरो पॉलिनॉमियल है उसकी डिग्री क्या है? नॉट डिफाइंड। ज़ीरो पॉलिनॉमियल्स की जो डिग्री है हमारा क्या है? नॉट डिफाइंड। जो ज़ीरो पॉलिनॉमियल है उसकी जो डिग्री है क्या है? नॉट डिफाइंड है। ज़ीरो पॉलिनॉमियल हमारा कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स का एक पार्ट है जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। क्यों नॉट डिफाइंड है? क्योंकि ज़ीरो को अगर किसी भी वेरिएबल्स के कोई भी डिग्री हो, 6x पावर 0 6 है, इसको अगर हम मल्टीप्लाइड करते हैं तब पर भी ज़ीरो आएगा। ज़ीरो को अगर x पावर 8 है तब पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तब पर भी ज़ीरो। कोई भी नंबर है मल्टीप्लाइड करेंगे ऑलवेज क्या देगा? हमारा ज़ीरो देगा। इसीलिए ज़ीरो पॉलिनॉमियल्स की जो डिग्री है क्या है? नॉट डिफाइंड है। यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।